दी फ्रागन बिल्डन, फ्रागन टू आस्क, वर्ब थी एक फ्रागन, या क्या थी वर्ब? फ्रागन टू आस्क। लेकिन यहां तो आर्टिकल दिया हुआ इससे पहले, इसका मतलब ये वर्ब नहीं है, ये नाउन है, या तो नाउन इसका होगा दी फ्राग है। क्या नाउन होगा? दी फ्राग है। फ्राग मीन्स क्वेश्चन, और प्लूरल यहां पर आ जाएगा फिर दी फ्रागन, जो हमने अपने टाइटल में लिखा है, या क्वेश्चंस। सो दी फ्रागन बिल्डन, बिल्डन का मतलब हो गया टू बिल्ड, बनाना, क्वेश्चंस बनाना, ठीक है, क्वेश्चंस बनाना और उसका जवाब देना। अगर आपको अच्छे से आ रहा है तो इसका मतलब आप काफी कुछ इजीली आपने लर्न कर लिया है ना। इवन ये पार्ट जो है आपको किसी वर्ड से क्वेश्चन बनाना और उसका जवाब देना आपकी A1 के एग्जाम में भी आएगा, ठीक है, तो इसको अच्छे से सीखना है हमको। ओके, फ्रागन टू आस्क, दी फ्रागे क्वेश्चन ऑन दी फ्रागन क्वेश्चंस। और एक ऐसे भी होता है eine Frage stellen, eine Frage stellen। stellen वर्ब का मतलब होता है टू पुट, जिसको आप ऐसे भी बोल सकते हो टू पुट या फिर टू आस्क क्वेश्चन। ऐसा क्यों भाई? ऐसा इसके लिए क्योंकि फ्रागन आस्क होता है और क्वेश्चन के लिए भी फ्राग है, तो आइन फ्राग है, फ्रागन वो गलत हो जाएगा, दो बार ऐसे यूज नहीं करना है। तो हमेशा हमें क्या यूज करना है? आइन फ्राग स्टेलन मीन्स टू पुट क्वेश्चन, ठीक है। अब और आपको सिंपल सा एक सेंटेंस बनाना हो गया, आई हैव ए क्वेश्चन, तब तो इजीली बन जाएगा, ich habe eine Frage। आई हैव ए क्वेश्चन क्या बन जाएगा? ich habe eine Frage, ठीक है। और आंसर दोगे तो फिर आंसर के लिए अपनी डाटी वर्ब याद है क्या आपको? antworten, या antworten मीन्स टू आंसर, ठीक है। इससे नाउन भी बनते हैं, दी antwort, दी antwort, एंड प्लूरल इसका हो जाएगा दी antworten, या antwort का मतलब आंसर, एंड प्लूरल इसका हो जाएगा आंसर। और इसी के साथ में एक वर्ब और भी होती है, beantworten। antworten से पहले क्या लगा दिया? बे लगा दिया, बीई। beantworten का मतलब होता है टू रिप्लाई, या रिप्लाई का मतलब तुरंत जवाब देना, एक उत्तर देना, एक जवाब देना, राइट, क्विकली अगर कोई आंसर दिया है तो वो फिर beantworten, ठीक है। स्टार्ट करते हैं अपन इस टॉपिक को। दी फ्रागन बिल्डन, क्वेश्चंस बनाना यहां पर, तो दी फ्रागन क्वेश्चंस जो होते हैं वो अपन को दो तरीके से सीखने हैं, ठीक है, दो तरीके से क्वेश्चंस बनाना है। एक तो अभी जैसे अपन काइनोनिस्ट की प्रैक्टिस कर रहे थे, तो इसमें एक आधे क्वेश्चंस आए थे, आपने नोटिस किया उसमें वर्ब पहले आ रही थी। तो उन जिन क्वेश्चंस में वर्ब पहले आती है उनको अपन कहते हैं जात्सफ्रागन। क्या कहते हैं? जात्स का मतलब हो गया सेंटेंस, कि कोई सिंपल एक सेंटेंस दिया गया है, उसी का एक क्वेश्चन बन गया, जात्सफ्रागन। और दूसरे टाइप का एक जो होता है क्वेश्चन बनाने का तरीका, दैट इज वेफ्रागन, जात्सफ्रागन, वेफ्रागन, ठीक है। बहुत अच्छे से फोकस करना, इजीली समझ में आएगा। क्वेश्चंस दो तरीके से बनाते हैं, पहला जात्सफ्रागन और दूसरा वेफ्रागन, जात्सफ्रागन, वेफ्रागन, ओके। जात्सफ्रागे, अब देखो इतना समझ लो कि इनकी जरूरत क्यों है, जात्सफ्रागे और वेफ्रागे की जरूरत क्यों है। जात्सफ्रागे हम यूज करते हैं टू बी श्योर, टू बी श्योर यस या फिर नो। अभी सेंटेंस आ रहा था, क्या ये तुम्हारे जूते हैं? तो आप जवाब दोगे हाँ ये मेरे जूते हैं, और नहीं है तो नहीं, ये मेरे जूते नहीं है, या टू बी श्योर। और वे फ्रागन में हम यूज करते हैं वे फ्रागन को टू आस्क इंफॉर्मेशन। किसके लिए यूज करेंगे? टू आस्क इंफॉर्मेशन, कोई इंफॉर्मेशन पूछने के लिए। कैसी इंफॉर्मेशन? क्या कर रहे हो, तो कोई ना कोई इंफॉर्मेशन आएगी, कहां पर हो तो लोकेशन की इंफॉर्मेशन आएगी, ये काम तुमने कैसे किया तो कोई प्रोफेशन की इंफॉर्मेशन आएगी, आज वह क्लास क्यों नहीं आया तो कुछ ना कुछ रीजन निकलेगा। तो वो क्या है? दीज आर डिफरेंट डिफरेंट, दीज आर डिफरेंट डिफरेंट इंफॉर्मेशन, ठीक है।
ओके, जात्सफ्रागन को आप एक अल्टरनेट वे में ऐसे भी बोल सकते हो, या नाइन फ्रागन। क्या बोल सकते हैं अपन? या नाइन फ्रागन। या नाइन का मतलब क्या हो गया? यस नो। या नाइन का मतलब क्या है? यस नो। वो क्वेश्चंस जिनका जवाब आप किससे दोगे? यस या फिर नो से दोगे, यस नो वाले क्वेश्चंस। और फिर यहां पर वेव फ्रागन, इसको आप वेव वोल्ट भी बोल सकते हो, वेव व्योल्टर। वेव व्योल्टर का मतलब हो गया WH वर्ड्स। अरे WH वर्ड सुना आपने कभी? जो W से स्टार्ट होते हैं और H से स्टार्ट होते हैं, जैसे हाउ वाले H से स्टार्ट होते हैं, W से व्हाट, व्हाई, वेयर, या ठीक है। तो हाउ आर यू, व्हाट इज योर एज, या हाउ ओल्ड आर यू, ठीक है। तो W से शुरू होते हैं और H से शुरू होते हैं, वो क्या है? वेव व्योल्टर, WH वर्ड्स, ठीक है। इसको हमें यूज करना है टू आस्क इंफॉर्मेशन। अब बात आती है इनके स्ट्रक्चर की। दो तीन चीजें क्लियर होगी। क्वेश्चंस अपन को दो तरीके से बनाने हैं, एक जात्सफ्राग है और एक वेफ्राग है। जात्सफ्राग यूज करते हैं श्योर होने के लिए कि काम जो है हुआ है कि नहीं हुआ, हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो तो डिपेंड करता है अपने टेंस पे। तो कहने का मतलब इससे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, जितने भी टेंस से सीखे हैं ना अपन ने, सब में क्वेश्चंस बन जाएंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ता। और वेफ्रागन अपन को यूज करना है कोई पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन पूछने के लिए, ठीक है। यहां पर जो स्ट्रक्चर रहेगा वो रहेगा, सबसे पहले आपको वर्ब यूज करनी है, सेकंड पोजीशन पर सब्जेक्ट आ जाएगा। ये जो वर्ब आएगी ये सब्जेक्ट के हिसाब, मतलब ये वही वर्ब है जो सेकंड पोजीशन पे थी, पहले सब्जेक्ट के हिसाब से कॉन्जुगेटेड थी ना, वो अब कहां पर आ जाएगी? पहले आ जाएगी। और सेंटेंस में अगर ऑब्जेक्ट है तो हम ऑब्जेक्ट भी लगा देंगे, और फिर क्या आ जाएगा? एक क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। आई बात समझ में? फिर उसके बाद अपन एक क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। या नेक्स्ट यहां पर देखो, इधर आपको वर्ब की बजाय सबसे पहले लेना है कोई ना कोई WH वर्ड लेना है, या कोई ना कोई WH वर्ड लेना है। सेकंड पोजीशन पर वर्ब, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में अगर सेंटेंस में जरूरत पड़ी तो ऑब्जेक्ट मैंडेटरी नहीं है ना, ऑब्जेक्ट मैंडेटरी नहीं है, और फिर एक क्वेश्चन मार्क। ओके, तो यहां पर होगा क्या? ये क्वेश्चन WH वर्ड जो आएगा वो क्वेश्चन पूछ रहा होगा, समय वगैरह की बात कर रहा है तो ठीक है। और अगर चीजों की, लोगों की अगर बात कर रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है, तो या तो यहां पर ये अगर सब्जेक्ट के लिए पूछ रहा है तो इधर सब्जेक्ट नहीं होगा, और ये अगर ऑब्जेक्ट के लिए पूछ रहा है तो इधर ऑब्जेक्ट नहीं होगा, क्योंकि फिर वो आंसर में आएगा। आई बात समझ में? क्या कहना चाह रहा हूं मैं? यहां अगर WH वर्ड सब्जेक्ट के लिए क्वेश्चन पूछने के लिए आया है तो हमें सब्जेक्ट इधर वापस से नहीं लिखना, अभी आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हु आर यू, या तो हु आ गया और यू के लिए डू आ गया, फिर ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ी हमें। या हु इज कमिंग, हु इज कमिंग, तो इज कमिंग वर्ब था और WH वर्ड था, मतलब सब्जेक्ट नहीं आया, ऑब्जेक्ट का तो सवाल ही नहीं है ऐसे सेंटेंस में, ठीक है। तो खूब सारे अपन यहां पर एग्जांपल्स वगैरह करेंगे। तो वन बाय वन सीखते हैं। सबसे पहले जात्सफ्रागे और फिर उसके बाद में वेफ्रागे। स्ट्रक्चर ध्यान रख लेना, जात्सफ्रागे में वर्ब फर्स्ट पोजीशन पे होगी और वेफ्रागे के अंदर वर्ब सेकंड पोजीशन पे होगी। फर्स्ट पोजीशन पे कोई ना कोई WH वर्ड आएगा। क्लियर है ये चीज? ठीक है, तो सबसे पहले जात्सफ्रागे को स्टार्ट करते हैं अपन। जात्स का मतलब होता है सेंटेंस एंड फ्रागे मींस क्वेश्चन। जात्सफ्रागन स्ट्रक्चर अपन ने अभी यहां पर यही लिखा है, पहले वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट अगर है तो फिर क्वेश्चन मार्क। अब एक चीज ये आती है, हमने तो मॉडल वर्ब के सेंटेंसेस भी पढ़े हैं ना, हमने तो फ्यूचर टेंस भी पढ़ा है, ओके, हमने पेपेस्वाई भी पढ़ा है जिसमें दो वर्ब होती हैं। मॉडल वर्ब में मॉडल वर्ब सेकंड पोजीशन पे और मेन वर्ब लास्ट में, तो वो रूल यहां पर चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इधर फर्स्ट पोजीशन पे मॉडल वर्ब आ जाएगी, मतलब शुरुआत में कौन सी वर्ब आएगी? जो सेकंड पोजीशन पे थी। इधर फ्यूचर का बना रहे हो तो वेल्डन आ जाएगा, पेपेस्वाई का बना रहे हो तो पेपेस्वाई में सेकंड पोजीशन पे याद आपको जाइन या हाबन होता है, तो वो आ जाएगा शुरुआत में, ठीक है। और इधर अगर मॉडल वर्ब का बना रहे हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सेकंड पोजीशन पे मॉडल वर्ब, मेन वर्ब एंड में। फ्यूचर का बना रहे हो तो सेकंड पोजीशन पे वेर्डन, मेन वर्ब एंड में। पेपेस्वाई का बना रहे हो तो सेकंड पोजीशन पे जाइन हाबन, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो उनका जो स्ट्रक्चर है, उनका जो रूल है वो वैसा का वैसा ही रहेगा। उसमें हम क्वेश्चंस का जो स्ट्रक्चर है वो सेट कर देंगे।
या और क्वेश्चन बनाने का स्ट्रक्चर क्या है, अरे सारी चीजें वैसे की वैसी हैं, बस जात फ्राग में वर्ब पहले चली गई और वे फ्रागा में कोई ना कोई एक WH वर्ड आ गया। ठीक है, चलो जात फ्राग है, क्वेश्चंस बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आर यू गोइंग देयर, क्या तुम वहां पर जा रहे हो, आर यू गोइंग देयर, आर गोइंग हेल्पिंग मेन वर्ब। ठीक है, पहली वर्ब आएगी, कौन सी आएगी, आर आएगी कि गोइंग आएगी, गोइंग आएगी। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग आएगी, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। और देयर ये तो एक्स्ट्रा वर्ड है, ये अपना थोड़ा बाद में आ जाएगा। तो क्या सेंटेंस बना अपना, या गेस्ट डू डॉट क्वेश्चन मार्क, आर यू गोइंग देयर गेस्ट डू डॉट। समझ में आई क्या बात, अरे हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब को तो गायब कर देंगे और वर्ब को पहले लेके आना है, किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। एक्स्ट्रा जो वर्ड था वो बाद में आ गया, ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ये डॉट इंडिकेट करता है किसी लोकेशन को, किसी प्लेस को। ठीक है, ऐसे ही डू यू हैव माई बुक, डू यू हैव माई बुक, क्या तुम्हारे पास मेरी किताब है। डू हैव, डू को यूज नहीं करेंगे, किसको यूज करेंगे, हैव को यूज करेंगे। और डू यू के हिसाब से क्या आ जाएगा, हास्ट डू माइन बुक। या इसमें सारी चीजें आ गई ना, सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गई, ऑब्जेक्ट आ गया, क्वेश्चन मार्क आ गया। हास्ट डू माइन बुक, डू यू हैव। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर आपको इसका आंसर देना होता है यस आई डू हैव योर बुक, या फिर सिंपल आई हैव योर बुक, दोनों सेंटेंस सही है। आई डू हैव एंड आई हैव दोनों सेंटेंस सही है। तो आई हैव आपने मेन वर्ब यूज कर ली, आई डू हैव में हेल्पिंग और मेन वर्ब दोनों यूज कर ली, तो आपको डू को अलग से यूज नहीं करना, माखन को आपको हैव ही यूज करना है। या इश habe dein बुक, या फिर मना करोगे, नाइन इश habe nicht dein बुक, पॉजिटिव आ रहा है ना, अभी थोड़ी देर पहले जो ग्रामर अपन डिस्कस कर रहे थे, पॉजिटिव को मना करने के लिए निष्ठ, पर आंसर्स अपन बाद में देंगे, अभी अपन सिर्फ क्वेश्चन देख रहे हैं। ओके, ऐसे ही अनदर, कैन दे हेल्प अस, क्या वे हमारी सहायता कर सकते हैं। मॉडल वर्ब का सेंटेंस आ गया, कैन आ गया ना, कैन हेल्प। ठीक है, तो इसमें हम दे के अकॉर्डिंग मॉडल वर्ब को शुरुआत में ले लेंगे। कौन सी मॉडल वर्ब है, क्योनन। क्योनन किसके अकॉर्डिंग यूज करूंगी, दे के अकॉर्डिंग, या क्योनन जी, क्योनन जी हेल्फन एंड में जाएगा। हेल्फन कौन सी वर्ब है, डाटिव। अरे ऑब्जेक्ट जो आएगा वो किसके हिसाब, ऑब्जेक्ट के जो आएगा वो किसके हिसाब से आएगा, वर्ब के हिसाब से आएगा। ठीक है, वर्ब जो होगी सेकंड पोजीशन पे वो सब्जेक्ट के हिसाब से कॉन्जुगेट करेंगे। ये काम तो हम नॉर्मल सेंटेंसेस में भी कर रहे हैं, या वो यहाँ पे करना है। ओन्स आ जाएगा, ओन्स कहां से आया, वियर ओन्स ओन्स, यहां पर कौन सा वाला है, डाटिव वाला। सो क्योनन जी ओन्स हेल्फन, HELFEN, क्योनन जी उन्स हेल्फन, क्या वे हमारी सहायता कर सकते हैं। अनदर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हैव यू गिवन हिम द पेन, ये कैसा सेंटेंस है भाई, हैव यू गिवन हिम द पेन। तीन ग्रामर है इसमें, तीन ग्रामर। पहली ग्रामर जो अभी सीख रहे हैं, क्वेश्चंस बन रहा है, हैव यू गिवन, सुनो पहले, हैव यू गिवन ये कौन सी ग्रामर है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही ना, गिव गेव गिवन, थर्ड फॉर्म आ रही है, पेपे स्वाई भी बनेगा। तो हम जात्सराग भी बनाएंगे, पेपे स्वाई भी बनाएंगे, और एक ग्रामर याद है आपको, पर्सन और थिंग, NVDA, सब्जेक्ट वर्ब डाटिव आकुजाटिव, याद है सब। पर्सन हमेशा डाटिव होगा, थिंग हमेशा ऐसे ही कॉम्बिनेशन से लैंग्वेज बनती है। हाँ पहले डाटिव ही आएगा, पर्सन ही आएगा। देखो हैव यू गिवन, गिवन तो कहां चला जाएगा, सेंटेंस के एंड में चला जाएगा।
अरे थर्ड फॉर्म की ग्रामर यही कहती है ना, या कि थर्ड फॉर्म हमें सेंटेंस के एंड में यूज करनी है। ठीक है, जात्सफ्रागे की ग्रामर ये कह रही है कि आप जो सेकंड पोजीशन पे वाली वर्ब थी वो पहले ले आओ, मतलब ये तो ऐसा कैसे आ जाएगा। ओके, और एनवीडी ये कहता है कि पर्सन को डाटिव करना है, थिंग को आकुजाटिव करना है। तीन ग्रामर अपन इसमें यूज करेंगे। फास्ट डू, अब गिवन एंड में जाएगा, हिम पहले आएगा। एर का डाटिव क्या होता है, इम। एर का ही क्यों भाई, एर का इसलिए हिम में हम किसी लड़के की बात कर रहे हैं, तो एर इन इम, एर इन इम। फास्ट डू इम द पेन, डेर कुली, और थिंग आकुजाटिव होती है, डेर का आकुजाटिव डेन, तो डेन कुली। फास्ट डू इम डेन कुली, और गेबन, गेबन की थर्ड फॉर्म गेगेबन। समझ में आया सेंटेंस। ओके, अब इनका सिंपली आप आंसर देना चाहो तो देखो, गेस डू डॉट, अब इसके दो आंसर हो जाएंगे, या इश गे डॉट, हाँ मैं वहां पर जा रहा हूं, और अगर नहीं जा रहे तो नाइन इश गे डॉट काइन या निस्ट, निस्ट। वेरी गुड। क्यों, क्योंकि यहां पर आप एडवर्ब को मना कर रहे हो, जो लोकेशन बता रही है। काइन तो तब आता जब कोई नाउन होता। आई बात समझ में। ठीक है, दूसरा सेंटेंस, डू यू हैव माई बुक। नाइन का बता दिया ना, मना करने के लिए, यस नो, या नाइन क्या है। नहीं नहीं, बीच में नहीं आ सकता, या नाइन तभी आएगा जब आपने क्वेश्चन ये पूछा है, जात्सफ्रागे पूछा है, तभी या नाइन का यूज करेंगे, यस नो। अदरवाइज सेंटेंस के बीच में तो या फिर लास्ट में काइन निस्ट यूज करेंगे। आई बात समझ में। या यस नाइन नो, यस नो तभी होगा जब अपन इस टाइप के सेंटेंसेस बना रहे हैं। यू हैव मनी, ये कोई क्वेश्चन थोड़ी है, ये तो इंफॉर्मेशन है कि तुम्हारे पास पैसा है। डू यू हैव मनी, अब यहां पर पहले मना करो नहीं है, नाइन, और फिर काइन। अगर पूरा सेंटेंस बना रहे हो तो फिर काइन का यूज करो, क्योंकि मनी नाउन है। नाइन, या नाइन इश habe काइन गेल्ड। एवन में हो पूरा बोल दो, अच्छा रहेगा। बाद में स्पोकन में यूज करोगे तो नाइन, नाइन टूट में लाइक नहीं है, सॉरी। मॉडिफाई मत करो उसको, जैसा सीख रहे हैं वैसे चलने दो। इसने पूछा डू यू हैव मनी, हास्ट डू गेल्ड, तो नाइन हो गया काम। तो पूरा सेंटेंस बनाओगे तो कैसे बनाओगे, पहले तो यस या नो में जवाब देना पड़ेगा ना, यस या नो में जवाब देना पड़ेगा, नाइन, और फिर पूरा सेंटेंस बनाओ कि नो आई डोंट हैव मनी। तो किसको मना कर रहे हैं, नाउन को, इंडेफिनेट नाउन को। इश habe काइन गेल्ड, इश habe काइन गेल्ड। निश्ट का यूज करना है कि आर यू कमिंग, या इश कॉमे, नहीं मैं नहीं आ रहा, नाइन इश कॉमे निश्ट। क्यों, क्योंकि आने को, एक्शन को मना कर रहे हैं अपन, वहां पर कोई नाउन नहीं है। ठीक है, इश कॉमे निश्ट। अभी क्लियर है डाउट। ओके, डू यू हैव माई बुक, हास्ट डू माइन बुक, या में आंसर तो देंगे तो या इश habe दाइन बुक, और नाइन में जवाब देंगे तो नाइन इश habe निश्ट, यहां लगा दो या फिर लास्ट में लगा दोगे तो और भी बढ़िया रहेगा। इश habe दाइन बुक, निश्ट एंड में कब आ जाता है, जब हम पूरे सेंटेंस को मना कर रहे हैं। सो क्योंन जी उन्स हेल्फन, क्या वे हमारी हेल्प कर सकते हैं, हाँ वे हमारी हेल्प कर सकते हैं। या जी क्योंन, थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं ना, जी क्योंन उन्स हेल्फन, मॉडल वर्ब था, मेन वर्ब एंड में आ गई, और मना करेंगे तो नाइन, नहीं नहीं वो हमारी हेल्प नहीं कर सकते, नाइन जी, या जी क्योंन ओन्स निश्ट हेल्फन, जी नहीं, इसमें मॉडल वर्ब का ही रूल रहेगा, इसमें एंड में हमको मॉडल वर्ब भी मेन वर्ब भी रखनी है। मॉडल वर्ब में ये पढ़ा है ना कि वर्ब सेकंड पोजीशन पे और मेन वर्ब सेंटेंस के एंड में। या डू यू हैव, डू यू
नॉट डू यू, हैव यू गिवन हिम द बुक, क्या तुमने उसको बुक दे दी है, या इशहाब इम, बुक नहीं है पेन है, या इशहाब इम डेनकूली डेनकूली गेगेबन, और मना करेंगे तो नाइन क्या आएगा, काइन या निष्ठ, इशहाब इम डेनकूली। अरे निष्ठ इसलिए आएगा क्योंकि आप दैल यूज कर रहे हो, यहां पर अपन एक पर्टिकुलर पेन की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर आप ये कहना चाहो कि नहीं नहीं मैंने उसको कोई पेन नहीं दिया, जवाब ये भी हो सकता है आपका, या आपने कहा अरे वो पेन दे दिया क्या वो आपने उसको, तो बोले हाँ मैंने वो पेन दे दिया। और मना तो हम ये भी कर सकते हैं मैंने वो पेन नहीं दिया, या फिर मैंने कोई पेन नहीं दिया, आंसर तो दोनों आ सकता है ना। तो जब पर्टिकुलर पेन की बात कर रहे हो तो नाइन इशहाबे इम डेनकुली निष्ट गेगेबन, निष्ट गेगेबन। और ये बोलना हो कि नहीं नहीं मैंने उसको कोई पेन नहीं दिया, तो फिर आपका सेंटेंस ऐसे बन जाएगा, इशहाबे इम काइनन कूली, काइनन कूली गेगेबन। आई बात समझ में। तो ये जांच फ्राग है सिंपल सा, जिसमें आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि वर्ब कौन सी पोजीशन पे होगी, फर्स्ट पोजीशन पे, वो वर्ब जो हम सब्जेक्ट के हिसाब से कॉन्जुगेट करते हैं। ठीक है, इसकी और एक्सरसाइज अपन करेंगे। दूसरा जो पार्ट आता है वो वे फ्राग है। इधर देखो श्योर होने के लिए था हाँ या ना में आंसर, इधर वे फ्राग है। यहां पर अपन डिफरेंट डिफरेंट तरीके की इंफॉर्मेशन पूछेंगे, किसके थ्रू, डिफरेंट डिफरेंट WH वर्ड के थ्रू। तो यहां पर अपन को खूब सारे WH वर्ड्स लर्न करने हैं और उनसे क्वेश्चंस बनाने हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल स्टार्ट करते हैं, थोड़े बहुत जो बच जाएंगे वो कल कर लेंगे या कुछ आज करते हैं। तो आवर सेकंड पार्ट इज वे फ्रागन, वे फ्रागन जिसको हम कह रहे हैं WH वर्ड्स, WH वर्ड्स। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर क्या था, सबसे पहले कोई ना कोई WH वर्ड आएगा, फिर उसके बाद में सेकंड पोजीशन पे वर्ब, वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जरूरत है तो ऑब्जेक्ट या फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यहां पर हमें कुछ WH वर्ड्स यूज समझने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट वन इज वी, वी का मतलब होता है हाउ, वी गेट अस डियर, याद आपको, या वी गेट अस डियर, हाउ आर यू, तो वी यूज करते हैं। पर वी को आपको एक जगह और यूज करना है, जब भी आप किसी पर्सन से उसके पर्सनल डिटेल लाइक उसका नाम पूछना चाहो, या वी का और यूज क्या होगा, टू आस्क या पर्सनल डिटेल्स। इसको अलग से क्यों याद रखना है कि वी का यूज पर्सनल डिटेल के लिए भी यूज करते हैं, क्यों अलग से क्यों याद रखना है, इसलिए क्योंकि जब पर्सनल डिटेल पूछेंगे, नाम पूछेंगे व्हाट इज योर नेम, तो व्हाट आ रहा है ना, हाउ तो नहीं आ रहा। और व्हाट के लिए अपने पास WH वर्ड है वास, वास का मतलब होता है व्हाट। ठीक है, तो फिर जो पर्सनल डिटेल है, कौन कौन सी पर्सनल डिटेल, किसी का नेम, उसकी एज, उसका मोबाइल नंबर, उसका ईमेल, उसका हाउस नंबर, या फिर उसका एड्रेस, ये सब पर्सनल ही होता है, सबका अपना अपना होता है। मोबाइल नंबर आपका अपना ही है, ऐसे तो नहीं है कि गांव में 4 लोगों को दे रखा है मोबाइल, तुम भी यूज कर लो तुम भी यूज कर लो, ऐसा तो नहीं है या। तो ये कुछ 2-4 पर्सनल डिटेल्स हैं, इनको पूछने के लिए भी अपन किसका यूज करते हैं, वी का यूज करेंगे। तो वी का यूज 2 जगह पर हो गया। बाकी व्हाट के लिए हमें क्या यूज करना है, वास यूज करना है। सेम इसी तरीके से एक WH वर्ड है वारूम, वारूम का मतलब होता है भाई। एक है वान, वान का मतलब हो गया वैन, इसी वान से बना है एक जाइट वान, जाइट वान का मतलब हो गया सिंस वेन, सिंस वेन मतलब कब से, पास्ट पुराने समय से अगर कोई काम कर रहे हो और उसके लिए क्वेश्चन पूछना है तो हम क्या यूज करेंगे, जाइट वन यूज करेंगे। ऐसे ही वो से बनते हैं 3 WH वर्ड, एक तो वो खुद हो गया, और दूसरा आपको लेना है वोहर, और फिर वोहिन। एच मैंने बताया था साइलेंट रहेगा, पर ये क्या 2 वर्ड से बना है, तो दोनों वर्ड को हमें अलग अलग साउंड करना है। ठीक है,
डिफरेंस क्या है इन तीनों में? वो यूज करना है सिंपल वेयर के लिए, मतलब कहीं पर भी कोई पर्सन या कोई चीज एक जगह फिक्स है, या कोई आपसे पूछे कहां पर हो, आप बोलो क्लास में है, एक जगह पे हो ना। इंस्टीट्यूट कहां पर है? मुरलीपुरा में है, एक जगह है, राइट। वो हर हमें यूज करना है वेयर फ्रॉम, कहां से आने के लिए या बिलोंग करने के लिए, है ना। एंड वोहिन मीन्स वेयर टू, या वेयर टू किसका मीनिंग देता है? जाने का। फ्रॉम किसका मीनिंग देता है? आने का। ठीक है, तो ये 3 WH वर्ड फिर आपको अलग से और इधर याद रखने हैं। या नेक्स्ट देखो, ऐसे ही वेयर, वेयर का मतलब हो गया हु, ये पर्सन के लिए 3 WH वर्ड पर्सन के लिए आ रहे हैं। वेयर हु, वेन का मतलब हो गया होम, एंड वेम का मतलब हो गया टू होम, या किसको, किससे किसको, कौन किससे किसको। ठीक है, इनमें ये ध्यान रखना है, हु हम तब यूज करते हैं जब हम क्वेश्चन पूछते हैं सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, होम हमें तब यूज करना है जब हमें क्वेश्चन पूछना है ऑब्जेक्ट, कौन सा वाला ऑब्जेक्ट? आकुजाटिव। एंड होम टू होम तब यूज करना है वेम, WEM, जब हम ऑब्जेक्ट के लिए क्वेश्चन पूछ रहे हो, लेकिन कौन सा वाला? डाटिव वाला। और ये सब्जेक्ट क्या हो गया? नोमिनाटिव। तो ये चीज यहां पर भी आ रही है, तीनों पर्सन के लिए हैं। कैसे यूज करेंगे, कैसे पहचानेंगे कि वेर लेना है कि वेम लेना है कि वेन लेना है, या नोमिनाटिव लेना है कि डाटिव लेना है कि आकुजाटिव लेना है। सेंटेंसेस बनाएंगे, हर एक WH वर्ड पे अपन सेंटेंसेस बनाएंगे, उस पर काम करेंगे। ठीक है, ऐसे ही फिर एक WH वर्ड होता है वेल्श। वेल्श का मतलब होता है विच। विच का मीनिंग क्या हो गया? कौन सा, कौन सी, कौन से, राइट। या वेल्श, ओके। एंड देन वी हैव वी फील। वी फील का मतलब हो गया हाउ मच, या वी फील है, वी फील हो गया हाउ मेनी। हाउ मच नॉन काउंटेबल होता है, हाउ मेनी काउंटेबल होता है, या ऐसे ही फिर वी ग्रोस। वी ग्रोस इज हाउ बिग। वी आल्ट, वी आल्ट इज हाउ ओल्ड। वी लॉन्ग या फिर वी लॉन्गे, हाउ लॉन्ग। अब ऐसा है भैया, वी के बाद में कोई भी एक एडजेक्टिव लगाते जाओ, वो अपने आप में एक नया WH वर्ड बन जाएगा। कितना अच्छा, वह कितना अच्छा लिखता है, तो वी गुड, अच्छे के लिए गुड है ना। कितना तेज, तुम कितने तेज दौड़ते हो, तो तेज के लिए स्नेल। स्नेल मतलब फास्ट। अरे रेनन तो फिर वर्ब आएगी, तो वी स्नेल हाउ फास्ट, कितना धीरे सीख रहे हो, वी लांगजाम। तो वी के बाद में कोई भी एडजेक्टिव लगा दो, एक नया WH वर्ड बन जाएगा। ठीक है, क्लियर ये चीज। देन एक WH वर्ड है वी फील उअर। वी फील उअर का मतलब हो गया एट व्हाट टाइम। एट व्हाट टाइम मतलब कितनी बजे। इसमें आंसर देना आपको घड़ी वाले समय का। ठीक है, वन में आंसर देंगे हम कभी भी, घड़ी का समय हो सकता है सुबह, शाम को, कल, परसों, अगले महीने, इस साल में, सर्दियों में, गर्मियों में। वन में तो, वैन में तो कोई भी आंसर आ सकता है, राइट। लेकिन वी फील वर में पर्टिकुलर आपको घड़ी के टाइम का ही आंसर बताना है ना। ठीक है, तो ये WH वर्ड हमको A1 में पढ़ने हैं, 1 by 1, ज्यादा नहीं है, होंगे 10-15 होंगे सारे। ठीक है, 1 by 1 एक एक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला WH वर्ड क्या है? वी, जिसके दो यूज आ रहे हैं, एक तो हाउ के लिए और एक पर्सनल डिटेल पूछने के लिए। ठीक है, चलो तो फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं अपन, वी, हाउ। WH वर्ड सारे लिख लिए अपन ने, सेंटेंसेस से क्लियर होते जाने चाहिए। पहला क्वेश्चन तो यही हो गया, वी एस्ट दास वेटर। आंसर्स बाद में देखेंगे, पहले क्वेश्चंस बनाना सीख लो। क्या बाकी आंसर तो आप भी दे सकते हो इजीली। वी इज द स्वेटर, हाउ इज द वेदर, मौसम कैसा है। या आपको पूछ रहा हूं कि पार्टी कैसी थी, कल तुम पार्टी में गए थे, आए नहीं ना क्लास में, तो पार्टी कैसी थी, हाउ वॉज द पार्टी। तो वॉज याद है क्या आपको, जाइन का पास्ट वारन। तो उस केस में फिर क्वेश्चन बन जाएगा, वी वार दी
पार्टी, पार्टी को क्या कहेंगे? पार्टी। और हाउ आर यू के लिए तो अपने पास है ही क्वेश्चन, वी गेट एस डियर या फिर ईनन, कि तुम कैसे हो, आप कैसे। ठीक है, तो वी हमेशा किसके लिए यूज हो रहा है? हाउ के लिए। लेकिन वी का यूज हम पर्सनल डिटेल्स के लिए भी यूज कर रहे हैं, नेम पूछने के लिए, एज पूछने के लिए, किसी का मोबाइल नंबर पूछने के लिए, किसी का एड्रेस पूछने के लिए, किसी का ईमेल पूछने के लिए। व्हाट इज योर ईमेल, व्हाट इज योर ईमेल, तो व्हाट के लिए तो क्या आ जाएगा? वी। एज के लिए एस्ट, योर ईमेल, ईमेल फेमिनाइन होता है तो दाइन की जगह क्या यूज करेंगे? दाइन है। ये बात समझ में आ रही है क्या? वी ईस्ट दाइने ईमेल, ईमेल एड्रेस है, वी इस दाइने ईमेल एड्रेस है। पूरा करना चाहो कर दो। वी इस दाइने ईमेल एड्रेस है। वी ईस्ट दाइने मोबाइल नंबर पूछ रहे हो या फिर हाउस एड्रेस पूछ रहे हो, तो हाउस एड्रेस है। मोबाइल नंबर पूछ रहे हो तो हैंडी नूमर, नूमर। अरे एड्रेस है और नूमर फेमिनाइन होते हैं तो इधर दाइन ही रहेगा। अरे बस समझ में। आपको पूछना हो कि तुम्हारी एज क्या है, तो वी आल्ट यहां पर आ जाएगा आपका WH वर्ड ये वाला, या हाउ ओल्ड वाला, है ना। तो वी आल्ट जिंट जी, जिंट जी कैसे यूज कर लिया अपन ने? अरे आप कितने साल के हैं, ये अगर पूछना है तो वी आल्ट जिंट जी। और ये पूछना हो कि तुम कितने साल के हो, ये पूछना हो कि तुम कितने साल के हो, तो वी आल्ट, जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब। सब्जेक्ट क्या था? दू के हिसाब से क्या लगाया? बिस्ट। सब्जेक्ट था जी के हिसाब से क्या लग गया? जिन। ठीक है, और आपका नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, तो वी, नाम पूछने के लिए वर्ब याद है क्या आपको? हाइशन, हाइशन को कॉन्जुगेट कर देंगे सब्जेक्ट के हिसाब से। आपको ये बोलना है कि तुम्हारा नाम क्या है, तो वी हाइस्ट दू। आपका क्या नाम है, तो वी हाइशन जी। ये पूछ रहे हैं उस लड़की का क्या नाम है, तो वी हाइस्ट जी। उस लड़के का क्या नाम है, तो वी हाइस्ट एयर। इस सिटी का क्या नाम है, वी हाइस्ट दी स्टार्ट। सिटी को क्या बोलेंगे? स्टार्ट। वी हाइस्ट दी स्टार्ट। तो नाम पूछने के लिए, एज पूछने के लिए, मोबाइल नंबर या एड्रेस, ईमेल, इन सब के लिए हम वी का यूज करेंगे। बाकी वी का यूज तो हाउ के लिए तो हो ही रहा है। कोई डाउट किसी को इसमें? यस। वास नहीं, वो गलत हो जाएगा। वास, हाँ, पर मैं जब ये कह रहा हूं कि आपको वास यूज नहीं करना, वी यूज करना है, जर्मन की ग्रामर ये कहती है कि हमें वास यूज नहीं करना इन पर्सनल डिटेल्स के लिए, तो हमें यही फॉलो करना पड़ेगा। हमें जो इंग्लिश या हिंदी का सेंटेंस है वो एग्जैक्ट वैसे का वैसे नहीं लेके आना। अगर ऐसा होता तो मैं वही बता देता ना आपको, मैं फिर आपको ये नहीं कहता कि भाई ये यूज करो, फिर तो इजी, थोड़ा इजी हो जाता और वो सही भी था। पर जर्मन की ग्रामर ये कहती है कि वास यूज नहीं करना इन सब के लिए, क्या यूज करना है? वी। तो वी यूज करना पड़ेगा ना, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं लगाना पड़ता। पर ये मेन चीज यही होती है जनरली। ठीक है, ओके। व्हाट इज योर नेम के लिए आप ऐसे भी पूछ सकते हो, वी ईस्ट, जैसे इंग्लिश का हुआ ना, योर नेम, दाइन नाम है या फिर ईयर नाम है, तुम्हारा नाम क्या है या फिर आपका नाम क्या है। लेकिन यहां वास नहीं आएगा, वो इंग्लिश वाला सेंटेंस तो आ गया, लेकिन यहां वास नहीं आएगा, वोट नहीं आएगा। आई बात समझ में? यहां पर हमको वी ही यूज करना पड़ेगा। क्लियर है ना ये चीज अभी? ठीक है, तो वी यूज करना है। ओके, चलो नेक्स्ट WH वर्ड पे चलते हैं, वास। इससे तो इजी है, इससे तो कई सारे सेंटेंसेस अपन और इजीली बना सकते हैं। या सेकंड इज वास। वास का मतलब क्या हो गया? व्हाट इज दिस? पहला बिल्कुल बेसिक सा सेंटेंस, वेरी गुड। वासिष्ठ दास। दास ये डेर दी, दास दी वाला दास नहीं है, ये दिस दैट दिस दोस वाला दास है। या व्हाट इज दास? या सो व्हाट इज दिस? व्हाट आर यू ईटिंग? तुम क्या खा रहे हो भाई, मुंह चबा रहे हो?
वास सेकंड पोजीशन पे, वर्ब किसके अकॉर्डिंग, जैसा सब्जेक्ट है वैसे के। तो वास एस्ट दो, तुम सब क्या खा रहे हो, तो वास एस्ट ईयर, आप या आप सब क्या खा रहे हो, तो वास एसन जी, व्हाट आर यू डूइंग, डब्ल्यूएच वर्ड तो वासी है, ठीक है। तो जिससे पूछ रहे हो उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उस एक्शन को लगा दो, उस वर्ब को लगा दो। व्हाट आर यू डूइंग, तो वास माखन जी, माखन जी के हिसाब से क्या आ गया, माखन आ गया, बस माखन जी। तुम क्या कर रहे हो, वास मार्क्स दू। या इवनिंग में क्या करोगे, इवनिंग तो आई नहीं ना, तो ये अपने आप फ्यूचर का सेंटेंस है, हम प्रेजेंट का ही बनाएंगे, लेकिन ऑटोमेटिक शो होगा फ्यूचर का, क्योंकि इवनिंग अभी आई नहीं है ना। तो इवनिंग में क्या करोगे, तो वास मार्क्स मार्क्स दू आम आबेंट, आम आबेंट यूज करना पड़ेगा इन इवनिंग के लिए, वास मार्क्स डू। और काम करने की बात छोड़ो, हम खाना बनाने की बात कर रहे हैं, इवनिंग में क्या खाना बनाओगे, तो वास कॉक्स डू आम आबेंट या आम आबेंट। फ्यूचर के सेंटेंसेस जब बनाए थे तब टाइम इंडिकेटर्स आए थे ना, आम आबेंट, आम मॉर्गन, इन डेयर नाक्ट, इस तरीके से। कल सुबह क्या कर रहे हो, तो वास कल सुबह तुम क्या खाओगे या क्या पीओगे, कल सुबह तुम क्या सीखोगे, या वास वास लैंड, वास लैंड डू मॉर्गन am morgan, मॉर्गन am morgan टुमारो मॉर्निंग। मॉर्गन मॉर्गन बोलोगे थोड़ा अजीब सा लगेगा, वैसे लोग बाग यूज करते हैं, ऑफिशियली भी मिल जाएगा ये, लेकिन वास लैंड्स डू मॉर्गन, और फिर थोड़ा सा स्लाइड सा गैप देके am morgan, या आई बात समझ में, कि कल मॉर्निंग में, दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप है ना, तो थोड़ा सा पता चल जाएगा आपको कि किसके लिए, कौन से समय के लिए पूछा गया है। सो वास लेंस टू मॉर्गन आम मॉर्गन, ठीक है। मॉर्निंग से पहले आपको क्या लेना है, आम यूज करना है, तभी पता चलेगा। वास क्लियर है सबको। व्हाट इज इन योर रूम, तो वास एस्ट या इन, नो इन दाइनम सीमर, योर रूम की बात हुई है ना, या अब ये डाटिव इसलिए हुआ है, प्रीपोजिशन का पार्ट है, ये ले रहा है यहां पर डाटिव, तो दाइन का डाटिव दाइनम, हाँ इन अकुजेटिव भी लेता है, डाटिव भी लेता है। यहां पर डाटिव इसलिए क्योंकि प्लेस चेंज की बात नहीं हो रही, प्लेस चेंज की बात हो रही होती कि तुम रूम में क्या रख रहे हो, प्रीपोजिशन के टाइम पे अपन इसको और क्लियर करेंगे। या सीमर इज रूम, ये न्यूट्रल है, तो दास का डाटिव डेम, वैसे ही दाइन का डाटिव दाइनम। सो वास ईस्ट इन दाइनम सीमर, व्हाट इज इन योर रूम, क्लियर है ये डब्ल्यूएच वर्ड, ठीक है। माइंड कॉफ, हेड की बात कर रहे हो कॉफ, और माइंड अंदर दिमाग की बात कर रहे हो गेहिन, गेहिन, पर उसको आप ये पूछना चाह रहे हो तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, तो फिर इन कॉफ, इन दाइनम कॉफ, क्योंकि वो डेयर कॉफ होता है, KOPF। एक डब्ल्यूएच वर्ड और कर लेते हैं, फिर बाकी के कल करेंगे, है ना। नेक्स्ट क्या आ रहा है, वारूम, थर्ड डब्ल्यूएच वर्ड इज वारूम। ये क्लियर है ना सबको, वास वाला पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखो वारूम, वारूम का मीनिंग क्या हो गया, वाई, ओके। तुम्हें हंसी क्यों आ रही है भाई, वारूम लास्ट दू, या ये क्या है, लाखन, टू लाफ, टू लाफ हंसना, वारूम लाफ दू, व्हाई डू यू लाफ, व्हाई आर यू लाफिंग, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, जर्मन में तो एक ही बनेगा। सो वारूम लाफ्स डू, रोने की बात हो रही है, तो वारूम वाइन्स डू, ये हो गया आपका क्राई, और ये क्या हो गया, या हंसना, लाफ, ठीक है, वारूम लाफ्स डू, ओके। वारूम कॉम्ट एयर निश्ट, वह क्यों नहीं आ रहा या फिर आया, वारूम कॉम, वह क्यों नहीं आता है, ओके। सेम ऐसे ही वारूम गेहन वियर डॉट, हम वहां पर क्यों जा रहे हैं,
वारुम गेहन वियर डॉट निश्ट। अब ये हो गया हम वहां पर क्यों नहीं जा रहे, और निश्ट नहीं लगाया तो हम वहां पर क्यों जा रहे हैं। वारुम गेहन वियर डॉट। ओके, क्या कह रहे हो? ओके, ये भी बनाते हैं। वारुम लर्नन जी डॉइच, या आप सब जर्मन क्यों सीख रहे हैं? वाई आर यू लर्निंग जर्मन? तुम मुझसे सवाल क्यों पूछ रहे हो? या वारुम स्टेलन, वारुम स्टेलन जी मिश दी फ्रागन। स्टेलन क्यों आया? आपको याद हो तो शुरुआत में पढ़ा था ना, सवाल पूछना। आई नो फ्रागे स्टेलन, सवाल और पूछना दोनों फ्रागे फ्रागे होता है क्या? तो दोनों को ऐसे यूज नहीं करना। तो ये या वारुम स्टेलन जी, और दू के हिसाब से बनाना है तो वारुम स्टेल्स दू मिश फ्रागन, मिश दी फ्रागे। तुम मेरे से सवाल क्यों पूछ रहे हो, प्लूरल करना चाह रहे हो, फ्रागन। मेरे से क्वेश्चंस क्यों पूछ रहे हो, खूब सारे। ठीक है, क्लियर है ये चीज? ओके, और बना दो, चाहे जितनी बना दो। वारुम, ये भी अपने आप में क्वेश्चन है। भाई क्यों भाई? वारुम, ठीक है, नहीं इसको पूरा करते हैं ना, वो तो मजाक की बात थी। बीटे, वारुम बीटे, नहीं वो कोई क्वेश्चन नहीं है। क्यों प्लीज? जो वारुम जित जी द्राउसन, वारुम जिस्ट दी द्राउसन। वारुम जिस्ट दी द्राउसन का मतलब हो गया कि वह बाहर क्यों बैठी है। या वारुम जिस्ट दी द्राउसन, कि वाई सी सिटिंग आउटसाइड। द्राउसन क्या होता है? आउटसाइड। अब इसके आंसर आप ये दे सकते हो, जी जिस्ट द्राउसन, वह बाहर बैठी है। डेन, डेन याद है आपको आडूसो का डेन, DEN, डेन, बिकॉज जी हट आउक unterricht। आउक मतलब ऑल्सो, क्योंकि उसकी भी क्लास है। जी हट आउक unterricht। ठीक है, तो ये वारुम हो गया। और फिर इसके आगे जो बचे हुए जितने भी WH वर्ड्स हैं वो अपन कल कंप्लीट करते हैं ना, सेकंड पार्ट में। ओके, ऑल क्लियर? पर कल की क्लास से पहले आप ये सारे WH वर्ड याद जरूर करके आ जाना। ठीक है, फिर क्या जब सेंटेंसेस बनाएंगे ना तो सिर्फ ये WH वर्ड ही नया होगा अपने सेंटेंस में, बाकी तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट वैसे ही काम में आ रहे हैं जैसे पहले काम में आ रहे थे। ओके, चलो आज इतना ही करते हैं।